नमस्कार मित्रों, मैं मुन्ना कुमार पटेल अपने यूट्यूब चैनल स्क्वायर रूट में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के प्रथम पाठ ध्वनि के प्रश्नों का उत्तर पे परिचर्चा करेंगे। मित्रों, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। देखिए, कल हमने पिछले वीडियो में इस कविता का परिचर्चा किया था कि इस कविता का मुख्य उद्देश्य जो है उत्साह से है, प्रेरणा से है और युवाओं के अंदर बची हुई ऊर्जा से है। कवि जो है इस कविता के माध्यम से ये कहना चाह रहा था, देखिए अभी उसके जीवन का अंत नहीं हुआ है। वो प्राकृतिक परिदृश्यों के आधार पर जो है अपने ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। इसका उत्तर हो जाएगा, कवि के अंदर जीवन जीने की उत्साह, प्रेरणा और ऊर्जा बची है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। अभी उसे काफ़ी काम करना है। वह स्वयं को काम के सर्वथा उपयुक्त मानता है, इसलिए उसे विश्वास है कि उसका अभी अंत नहीं होगा। चलिए मित्रों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। कवि जो है अनंत काल तक फूलों को विकसित करने के लिए जो प्रयास करता है, हमने कविता में विस्तृत रूप से परिचर्चा किया है। फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकलकर खिले फूल बनना चाहता है। कवि जो है हमेशा मतलब बचपना अवस्था में नहीं रहना चाहता है, वो जो है युवा अवस्था में प्रविष्ट करना चाहता है और अपने आप को प्रगतिशील पथ पर जो है अग्रसरित करना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में जो है बसंत आई है, इसलिए वह कलियों पर वसंती स्पर्श का अपना हाथ फेर कर खिला देगा। कोमल कर जो है कविता में एक जगह शब्द आया था, वहीं जो है हाथ फेरने के संदर्भ में आया था। अर्थात कवि उस युवा पीढ़ी को काव्य प्रेरणा से अनंत का द्वार दिखाना चाहता है, जो अब तक अपना समय व्यर्थ कर रहे थे। कवि जो है इस कविता के माध्यम से युवाओं को काफ़ी प्रोत्साहित करता है कि उनका जीवन का अंत जो है अभी होने वाला नहीं है। उनका जीवन जो है उस बसंत के भांति है जो अभी अभी प्रारंभ हुआ है। उस बसंत के भांति है जिसमें नए नए फूल जो है खिले होते हैं, पेड़ों पे नए नए पत्ते जो है उभरे होते हैं, उसके भांति है। और उन्हें जो है बड़े होने हैं और एक प्रौढ़ फूल के रूप में होना है। उसी तरह युवा को भी क्या होना है, उनका जीवन अंत नहीं हुआ है, उन्हें अभी बहुत सारे नेक कार्यों को करना है, खत्म करना है। तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। इसका उत्तर हो जाएगा, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है तथा कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है। यहाँ कलियाँ आलस्य में पड़े युवकों का प्रतीक है, अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष का स्वप्न जगा देना चाहता है, उनका आलस्य दूर भगा देना चाहता है तथा उनमें नए उत्साह का संचार कर देना चाहता है। चलिए मित्रों, चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। आपस में चर्चा करिए। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, हमने पाठ प्रारंभ करने से पहले बसंत ऋतु के महत्व के बारे में समझाया था पिछले वीडियो में। आप बसंत ऋतु के महत्व को समझने के लिए एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा। बसंत को सभी ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस ऋतु में न तो अधिक ठंड पड़ती है, न ही अधिक गर्मी पड़ती है। इस ऋतु में पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पेड़ों पर नए कोपलें आने लगती हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती हैं, शीतल मंद हवा सबको मोहित कर देती हैं।
इसलिए बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। चलिए मित्रों, पांचवा प्रश्न देखते हैं। ये काफ़ी लंबा प्रश्न है और इसका उत्तर भी लंबा है। इसको काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे फिर समझेंगे। बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। निबंध के लिए हम आपको अलग से एक वीडियो बना देंगे, किस प्रकार जो है निबंध लिखा जाता है। फिलहाल हम लोग बसंत ऋतु के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ यहाँ प्राप्त करते हैं। बसंत ऋतु कुल 2 महीनों से कुछ अधिक रहती है। यह आधे फागुन से शुरू होकर चैत वैसाख के कुछ दिनों तक रहती है। अतः इस ऋतु में मस्ती भरी होली, रंगों का त्यौहार, बसंत पंचमी, देवी सरस्वती की पूजा, खेती में पकी फसल और पीली सरसों का रंग, बैसाखी आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। ये जो है फागुन मास के से जो है बसंत ऋतु जो है प्रारंभ होता है। बसंत पंचमी जब पड़ता है आप लोगों का, जो विद्यालयों में सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है ना, वहीं तो बसंत पंचमी जो है बसंत ऋतु के 5वें तिथि को पड़ता है। ठीक, और वहीं से जो है फागुन मास प्रारंभ होता है। फागुन मास जो है हिंदी मासिक का अंतिम महीना होता है और फागुन के खत्म होने पर हिंदी नए वर्ष का जो है प्रारंभ होता है, जो चैत महीना होता है। तो ये लगभग आधे चैत मास तक जो है बसंत ऋतु रहता है। हिंदी महीने जो होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं: चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, भाद्रपद कहते हैं इसे, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, और अंतिम महीना जो है फागुन हो जाता है। होली फागुन मास की पूर्णिमा को ही पड़ती है। यह त्यौहार जो है काफ़ी खुशियों का त्यौहार होता है, रंगों एवं उमंगों का त्यौहार होता है। होली से एक दिन पूर्व जो है होलिका दहन होता है। इसका शास्त्रों के अनुसार काफ़ी महत्व होता है और इसके संदर्भ में जो है बहुत सारी घटनाएं हैं, जिस कारण जो है होलिका दहन मनाया जाता है। इस दिन, होली के दिन, जो लोग प्रातःकाल उठकर रंगों को लेकर अपने रिश्तेदारों एवं मित्रों के घर जाते हैं, उनके साथ जमकर होली खेलते हैं। बच्चे गुब्बारों एवं पिचकारी से अपने मित्रों के साथ होली का आनंद उठाते हैं। सभी लोग बैर भाव भूलकर एक दूसरे से परस्पर गले मिलते हैं। होली के दिन सभी सरकारी एवं प्राइवेट संस्थाओं में अवकाश होता है। चूँकि महत्वपूर्ण त्यौहार है तो ऐसा होना सुनिश्चित है। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न देखते हैं। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। देखिए, ऋतु परिवर्तन का प्रभाव तो जरूर पड़ता है। इसे सामान्य तौर पे देखा जाए तो ऋतु परिवर्तन के दौरान जो है बहुत सारे वायरस डिजीज जो हैं लोगों को हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर में जो है परिवर्तन आता है। इसका उत्तर हो जाएगा, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में लोग लू से बचकर रहते हैं, दोपहर में घरों से काम करते हैं तथा ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसके ठीक विपरीत ठंडी के मौसम में हम ठंडी चीज़ों से बचने का प्रयास करते हैं। मौसम के अनुसार ही हमारे क्रियाकलापों में परिवर्तन आते रहते हैं। खान पान और स्वास्थ्य पर भी ऋतु का गहरा प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर ये पंक्ति साधक सिद्ध होती है कि ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चलिए मित्रों, अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फटे हैं आमों के बोर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर, सभी बंधन छूट जाते हैं। देखिए, होली का इसमें वर्णन किया गया है और हमने बताया कि होली जो है बसंत ऋतु में ही पड़ता है, अतः इस कविता में भी बसंत ऋतु का ही
वर्णन किया गया है। ठीक, इसी के साथ जो है ये वीडियो समाप्त होता है। आप मेरे यूट्यूब चैनल स्क्वायर रूट को सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।